नमस्कार, मैं पूजा मिस आप सभी का गुंडेचा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित क्रिया पर चर्चा करेंगे। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में हमें सभी के किसी न किसी प्रकार के कार्य करने का बोध हो रहा है, अर्थात कार्य करने का पता चल रहा है। जैसे कि लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है, एक लड़का गाना सुन रहा है, एक लड़की दौड़ रही है, एक लड़की पानी पी रही है, एक लड़का गिटार बजा रहा है और एक लड़का गेंद से खेल रहा है। अर्थात सभी लोग किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, बोलना, खाना, पीना आदि। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, मुझे लिखना है। यहाँ पर कार्य क्या है? लिखना। इसीलिए लिखना शब्द क्रिया कहलाएगी। मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी एक कार्य हो रहा है जो है पढ़ना, इसीलिए पढ़ रहा हूँ शब्द क्रिया कहलाएगा। माँ खाना पका रही है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, पका रही है। माँ के कार्य करने का पता चल रहा है, इसीलिए पका रही है शब्द क्रिया कहलाएगा। अब हम देखेंगे धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अर्थात जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं खेलना, यह एक क्रिया है, धातु नहीं। धातु में प्रत्यय को जोड़कर क्रिया बनती है। जैसे कि खेल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनती है खेलना। चल में ना प्रत्यय जोड़कर बनता है चलना। पढ़ में ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना। लिख में ना जोड़कर लिखना। देख में ना जोड़कर देखना। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के कुल 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि इन वाक्यों में जो क्रिया हो रही है उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जैसे सीमा ने पत्र लिखा, यहाँ पर कर्ता सीमा है और उसके लिखने का प्रभाव या फल पत्र पर पड़ रहा है, इसीलिए लिखा यह सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पुलिस कर्ता है और पकड़ा क्रिया और उसका प्रभाव चोर पर पड़ रहा है, इसीलिए यह भी सकर्मक क्रिया है। अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिन वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोनू पढ़ता है, यहाँ पर करता है सोनू और क्रिया है पढ़ना, यानी कि पढ़ने की क्रिया सोनू द्वारा ही हो रही है, अर्थात पढ़ने की क्रिया का प्रभाव सोनू पर ही पड़ रहा है, इसीलिए पढ़ना अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, पूजा दौड़ती है, यहाँ पर क्रिया है दौड़ना, जिसका प्रभाव पूजा पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानते कैसे हैं। जैसे कि यहाँ पर है, दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे बालक चॉकलेट खाता है, यहाँ पर यदि हम प्रश्न करेंगे क्या खाता है तो हमें उत्तर मिलता है चॉकलेट। तो
यह है सकर्मक क्रिया। यदि हम क्या, किसे और किसको यह पूछकर उत्तर प्राप्त करते हैं तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसीलिए बालक चॉकलेट खाता है, यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। रेखा पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर क्या पढ़ती है पूछने से हमें उत्तर मिलता है पुस्तक, इसीलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। बच्चा डरता है। यहाँ पर क्या डरता है पूछने से हमें उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर किसने और किसको द्वारा भी प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर नहीं मिलेगा, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। लड़का नाचता है। यहाँ पर क्या नाचता है यह पूछने से हमें उत्तर नहीं मिलता है। यदि हम किसने और किसको द्वारा भी पूछेंगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा, इसीलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। मैंने आप सभी को कुछ गृह कार्य दिए हैं। यहाँ पर आपको क्रिया को पहचानकर उसे रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। आप इसे घर पर बैठकर अवश्य हल कीजिएगा। यदि आपको कोई भी कठिनाई होगी तो हम स्कूल खुल जाने के बाद इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।